नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक जघन्य आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पूरी दृढ़ता के साथ आतंकवाद को कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी दिन को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के दौरान देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और ये रोजगार तथा विकास की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। प्रधानमंत्री ने लोगों को देव दीपावली की भी बधाई दी। उन्होंने प्रकाश पर्व से पहले श्री गुरु नानक देव जी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के अनमोल संदेश भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरक और प्रासंगिक हैं। ये हमें सादगी, सद्भाव और दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने हमीरपुर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत प्रभावितों को करोड़ों रुपए की राहत राशि वितरित की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्रशर खोले जाने में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्रशर भाजपा सरकार के समय पर खोले गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन्हीं क्रशर को खोलने की घोषणा की है जिसमें सभी दस्तावेज पूरे पाए गए हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और हाईकमान के निर्देशानुसार ही इस पर फैसला लिया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से संविधान दिवस के इस कार्यक्रम को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और प्रख्यात विद्वान थे और उनके आदर्श सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही गेस्ट फैकल्टी टीचर्स पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत अस्थायी तौर पर मेधावी गेस्ट लेक्चरर्स की सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर को विकास की दृष्टि से एक आदर्श जिला बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के निचार मंडल के तहत उरनी पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने जनसमस्याएं भी सुनी और जायज मांगों को सहानुभूतिपूर्वक पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पंचायत में करीब 60 लाख रुपए की लागत से बने विष्णु मंदिर का उद्घाटन भी किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के ठियोग उपमंडल के तहत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सैंज के भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि से इस भवन का निर्माण किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज लाहौल स्पीति जिले की योरनाथ और केलंग पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लोगों के आयुष्मान और आभा कार्ड भी बनाए गए और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।